हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कौर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा, अगर आप नए केमिस्ट शॉप खोल रहे हैं, नया मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। या फिर ज्यादातर जो लोग नए, क्योंकि जब से कोविड आया ना, बहुत सारे लोगों ने, नंबर ऑफ पीपल्स ने मेडिकल स्टोर खोल लिया है। मेडिकल स्टोर खोलते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, या फिर ज्यादातर लोग कौन सा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आगे चल के वो स्ट्रगल करते हैं, चाहे फाइनेंस की बात करें या फिर सेल की बात करें। राइट, कौन कौन से मिस्टेक नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करके मैं आपको 10 पॉइंट यहां पे बताने वाला हूं। आप उन सारी चीजों को ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, ओवर स्टॉकिंग। मेडिकल स्टोर खोलते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में आता, सारे स्टॉक रख लो, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कस्टमर वापस जाएगा तो दोबारा आएगा नहीं, क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। ये गलत थिंकिंग है फ्रेंड। आप कभी भी स्टॉक तो कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। जो कस्टमर है ना, हमेशा वापस जाएगा। इसलिए जब भी नया मेडिकल स्टोर खोले, 2-2 स्ट्रिप, 3-3 स्ट्रिप और कम स्टॉक रखे। 500 की मेरी एक बुक आती है, मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड, उसके अंदर 600 मेडिसिन की लिस्ट दी है, बेस्ट है। उतने मेडिसिन के साथ स्टार्ट करिए। अब आपको 6 महीने से 1 साल लगेगा अपने कस्टमर की डिमांड समझने को। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड आते रहे, पैसा पॉकेट के अंदर रखिए, वैसे वैसे मेडिसिन लेके आके अपने पास रखते जाइए। ओवर स्टॉकिंग करेंगे, पैसा डंप हो जाएगा, और डंप होने के बाद अब मेडिसिन खरीदने का पैसा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मिनिमम स्टॉक के साथ हमेशा मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ रख लूं जिसकी वजह से कस्टमर वापस नहीं जाए। सब कुछ कभी नहीं रख पाएंगे, इतनी वैरायटी है मेडिसिन की ना, लाखों टाइप की मेडिसिन आती है, कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम कई बार कंजूसी कर जाते हैं अपना बैनर बनाने में। ठीक है, मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे बाहर वाला जो बैनर है ना, वो काम चलाऊ टाइप के बनते हुए मैंने देखा है। भाई साहब, अगर आप अच्छा बैनर नहीं बनाएंगे ना, वही देख के तो कस्टमर आपके पास में आता है। अट्रैक्टिव बैनर नहीं है, सही तरीके से चीजों को लिखा नहीं गया है, अट्रैक्टिव में पेस्टिंग नहीं की गई है, नहीं आएगा कस्टमर। वो बैनर देख के समझ जाता है दुकान का स्टैंडर्ड क्या है। राइट। तीसरा है कस्टमर सर्विस। कस्टमर को सर्विस देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन का मिस्टेक कर देते हैं। नया नया मेडिकल स्टोर खोले हैं, उसके बाद बैठ के आराम से कस्टमर नहीं आ रहा है तो सो रहे हैं वहां पे। राइट, तो इस तरह से बहुत ज्यादा गलत इमेज जाती है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर के साफ सफाई के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आप मेडिकल स्टोर को कितना ज्यादा अप टू डेट रखते हैं, कितना ज्यादा मेंटेन रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आप मेडिसिन का प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे ओटीसी प्रोडक्ट होता है, हमें सामने रखना चाहिए। जो ज्यादा मूवेबल प्रोडक्ट होता है उसको ऐसे लोकेशन पर रखना चाहिए जहां पे कोई भी आए तुरंत उसकी निगाह चली जाए। राइट, इस टाइप की चीजें रखते हैं। या फिर जिस प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट मेरे मेडिकल स्टोर को बाकी के मेडिकल स्टोर से अलग करता है। जैसे कि आजकल टाइम में ना ऑनलाइन जमाना आ गया है। आप बोलोगे ऑनलाइन बहुत सेल बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, ऑनलाइन सेल बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वहां वो मिलता है जो मेडिकल स्टोर पे या नॉर्मल मार्केट के अंदर नहीं मिलता। तो बाउंड है ना हम लेने के लिए, क्या करें, हम जाना ही पड़ेगा ऑनलाइन लेने के लिए। और दूसरी बात, लोकल मार्केट में जाओ किचिर किचिर करता है वो, तो ये टाइप की प्रॉब्लम और ज्यादा आती है। तो कस्टमर जो है ना, कस्टमर सर्विस चाहता है आज के टाइम पे, क्योंकि आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा देने के लिए तैयार है। कस्टमर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट राइट प्लेस पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कस्टमर का वेट करना। कस्टमर वेट कर रहे हैं, नया नया मेडिकल स्टोर खोले, बड़े बहुत कम कस्टमर आते हैं। अब क्या करें, घर पे दुकान पे बैठ के सो जाएंगे, मोबाइल पे व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, शॉर्ट वीडियो देख के ये सब टाइम पास करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, कस्टमर अगर नहीं आ रहा ना, कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर आप ला सकते हो, या फिर कस्टमर जहां है वहां प्रोडक्ट रखा जा सकता है। आपके पास फालतू टाइम है, या फिर आप अपने मेडिसिन के बारे में पढ़िए, या फिर आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करिए, क्रिएटर बनिए, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करिए, अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, वहां पे चीजों को डालिए, कंटेंट क्रिएट करिए, वहां से कस्टमर लेके आइए। अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए कोई जरूरी नहीं वेबसाइट बनाओ, आप यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारा सेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं। वहां पे एक कम्युनिटी बिल्डअप करिए, कम्युनिटी को डेवलप करिए, वहां पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट करिए। ठीक है, सर्जिकल के, लाइफ सपोर्ट के, बैक सपोर्ट के बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, वहां से आप उसको सेल कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे तरीके हैं सेल करने के। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपके पास फालतू टाइम है, तो उसको फालतू चीजों में मत गंवाइए। अच्छी चीजों को YouTube पे देखिए, सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस के अंदर एक्सेप्ट करिए। ठीक है, इसके बाद कई मेडिकल स्टोर वाले गलती क्या करते हैं कि डॉक्टर सोचते हैं मैं मेडिकल स्टोर बैठा दूंगा, बिजनेस आने लग जाएगा बहुत बड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर अगर आपके यहाँ बैठेगा और उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, देन आपके पास बिजनेस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाता है कि हम डॉक्टर को पैसा देने लग जाते हैं कि सर आप मेरे यहाँ बैठो, हमको इतना पैसा देंगे। पैसा हमने दे दिया, डॉक्टर साहब आके बैठ गए, धंधा एक पैसे के नहीं हुआ। कितने पेशेंट आए, 1 या 2।
देखो डॉक्टर जब आपके चैम्बर मतलब आपके मेडिकल स्टोर पे आके बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट होता है। तो जनरली जो अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। मतलब डॉक्टर आएगा उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड उसे पूरी सुविधा दे देंगे। आइए सर बैठिए यहाँ पे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आएगा प्रिस्क्रिप्शन का बेनिफिट मेरा होगा, लेकिन आपके लिए मैंने चैम्बर क्रिएट कर दिया, वहां पे एसी लगा दिया है, पेशेंट काउंसलिंग मैं आपको कर दूंगा, ये सारा काम आप कर दीजिए। पैसा देने वाला काम मत करिए, वरना क्या अभी चल भी नहीं रहा, वहां एक्स्ट्रा पैसा आपका जाने लगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो नॉलेज गेन ना करना। देखो जो नेक्स्ट एरा है ना फ्रेंड, वो है प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट जो एरा आने वाला है वो मेडिकल स्टोर का आने वाला है। अगर ला ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर आ जाता है ना, मेडिकल स्टोर वालों के पास बहुत बड़ा पावर आने वाला है। मान लो नहीं भी आता है, कस्टमर एजुकेटेड होते जा रहा है, तो अगर आप डिस्पेंसिंग या सेल्फ प्रैक्टिस इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से सेल के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर जाएंगे। रीजन इज दैट कि डॉक्टर जितने भी हैं सब के सब अपने अपने काउंटर खोलते जा रहे हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बाहर जाता नहीं है। आप कब तक प्रिस्क्रिप्शन का वेट करेंगे? रिक्वायरमेंट है सेल्फ प्रैक्टिस की और उसके लिए चाहिए नॉलेज। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, नहीं तो यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती है वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिजिटल पेमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जीएसटी हमारा बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, व्हाइट मनी को हम शो नहीं कर सकते, प्रॉफिट आएगी, दुनिया भर के उनको एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, आज के टाइम पे मैं खुद बताऊं, मैं बहुत ही कम कैश कैरी करता हूं। अगर मैं 500-700 पड़ा रहता तो मैं पूरा अपना टूर 5-7 दिन का करके चला आता हूं, उसी में पूरा निकल जाता है। हर जगह लगभग सब लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप एक क्यूआर कोड आराम से लगा सकते हैं, चाहे पेटीएम है, फोन पे है, कोई सा भी लगा लो आप डिजिटल। हाँ, इसके साथ क्रेडिट कार्ड वगैरह पेमेंट का भी मशीन आता है, उसको भी आप चाहे तो लगा लो, लेकिन आपके पास डिजिटल पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपके मेडिकल स्टोर के अंदर ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन जब रैक आप बना रहे होते इसी टाइप से रैक बनाइए। ये कॉस्मेटिक की कैटेगरी हो गई, ये फूड सप्लीमेंट हो गया, विटामिन हो गया, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो गया, इस तरह से कैटेगराइज कर दीजिए। जैसे जैसे डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए एक अलग कैटेगरी बना दीजिए, कॉस्मेटिक का अलग, फूड का अलग, पीडिया का अलग, ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर दीजिए। और उसमें जो फास्ट मूविंग आइटम है वो फ्रंट पे रखिए। इससे क्या होगा, जब कस्टमर आता है तो देखने में लुक बहुत अच्छा लगता है मेडिकल स्टोर का, राइट। और वहां पे सिलेक्ट करने में, मान लो बेबी प्रोडक्ट मैं लेने आया हूं, बेबी प्रोडक्ट जो मैं लेने आया हूं वो तो वहां रखा ही है, लेकिन उसके सिमिलर कोई और दूसरा अच्छा प्रोडक्ट रखा हुआ है, या अच्छा नहीं उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो चांसेस बनते हैं मैं उसकी भी क्वेरी आपसे करूंगा और वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से आप अरेंज करेंगे, पीडिया, गायनी, फूड, न्यूट्रिशनल, जिम वाले आइटम कैटेगराइज कर दीजिए अपने मेडिकल स्टोर पे। जब आप रैक डिजाइनिंग करवा रहे होते हैं उसी टाइप पे आप इसको डिजाइन करा सकते हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का पूरा एक अलग कैटेगरी बना दीजिए जहां टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ये सब रखेंगे, और उसके बाद जनरल यूज होने वाले जैसे हमने कैटेगरी बताया पीडिया, गायनी, इस टाइप के, इसका अलग रैक क्रिएट, अलग 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 सेगमेंट ही बना दीजिए। एक वाल पे मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन रख रहे हैं, तो दूसरे वाल पे खासतौर पे फ्रंट पे एकदम बिल्कुल फ्रंट पे 3-4 कैटेगरी बना दीजिए कि ये गायनिक का पूरा रेंज हो गया, ये पीडिया का पूरा हो गया, ये न्यूट्रा का हो गया, इधर जिम का हो गया, इस तरह से आप कैटेगराइज चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड जो सिस्टम है मार्केटिंग का, उससे सिर्फ चिपके मत रहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ओल्ड तरीके से चिपके हुए, बस आएगा, कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, आएगा तो हम दे देंगे प्रोडक्ट। जी नहीं, आप देखिए अपने प्रोडक्ट को और कहाँ शेयर कर सकते हैं, किससे कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं, उनको टेलीफोन, जैसे बीपी का, शुगर का कोई पेशेंट है, आप व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर लीजिए, उसके अंदर नंबर आप स्टोर करते चले जाइए, उसका शुगर में खत्म होने वाला मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है ना, आप व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके, कुछ और टूल्स भी आते हैं ऐप स्टोर के अंदर, उनका यूज करके बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, राइट। तो बट हम इन चीजों को सीखना नहीं चाहते, हम चीजों को जानना नहीं चाहते हैं, राइट। अगर आप इन चीजों को जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो यस आप भी कर पाएंगे, राइट। तो मेरी तरफ से ये 10 टिप्स फ्रेंड, अगर आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए, इन सारी गलतियों को मत करिए, आपको अपने जो मेडिकल स्टोर का बिजनेस है बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और कोई इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं, मेरा जूम कंसल्टेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 800 रुपी फी है, आप बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके पेमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने बेल आइकॉन को हिट नहीं कर दिया तो किया है तो कर दीजिए, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।